The largest Muslim country around the globe is visiting Pakistan after 7 years. We should have done more than what we did to welcome you and your wonderful delegation. Your Excellency, today our discussion have been पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम ने जंग में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। गज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म हाउस में 7 मुआहदों और मफामती अदालतों के तबादले की तकरीब। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहदा भी तय पा गया। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के ताउन की मफामती अदाज का तबादला। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बचाए गए। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खत्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। अस्करी रवाबित मजीद बढ़ाने की अज़म का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाक़ाई अमन के लिए किरदार को सराहा। वफाकी हुकूमत की तरफ से, तमाम सूबाई हुकूमत की तरफ से ज़िला वाइज एक एनालिसिस होना चाहिए कि ये हर डिस्ट्रिक्ट का, और वैसे ही इन्होंने हर सेक्टर में पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ फराहम किए जिसका हम वो फ़ायदा नहीं ले रहे। तो आपकी मदद के साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठ के ऐसे सोचें, एक तरफ से आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके नेबरहुड में हैं, फिर आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जो अब ये नया टैरिफ वॉर्स की वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त तक टैरिफ रेट है, उस सूरत हाल में क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। और उम्मीद यही है कि वफाकी हुकूमत कोशिश कर रहा होगा कि उसमें मज़ीद कमी आए और हम मज़ीद फ़ायदा दिलवा सके। मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्याज से चलती है। साबिक हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजरों से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की नीयत यही है कि मुल्की मसाइल दूर करें। सूबों ने टैक्स जमा करने में वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वफाक सेल्स टैक्स की जिम्मेदारी सूबों को दे। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे वफाक को देने के लिए तैयार हैं। वफाक हमारे पैसों से अपनी मुआशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। वफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सूबों तक कारोबार को वसअत मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से मैशत को तक़वियत मिलेगी। मसाइल को बुरेकार लाकर मुल्क की मैशत को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में मकामी हुकूमतों के लिए पोलिंग 15 फरवरी बरोज़ इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलों के फैसले 13 जनवरी तक होंगे। हतमी फहरिस्त 14 जनवरी और निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत की मद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। IMF ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। सरकारी इदारों के इस्लाह और निजकारी पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। बदउनवानी के इक़्तिदारों को और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात ज़रूरी करार।
पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मौशी तौर पर खुद कफील होगा। वज़ीर आज़म ने IMF का हालिया माली इजरा हुकूमती मौशी इस्लाहात के मौसर नफाज का वाज़ेह एतराफ़ करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मौशी टीम खसूसन वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की मेहनत काबिल तारीफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लाहाती एजेंडे में कलीदी मुआवनत की। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ लाना मुश्किल मरहला था, मगर कौम ने मिलकर यह मुमकिन बनाया। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात दुनिया में कामयाब मिसाल बन चुकी हैं। पाकिस्तानी मैशत मुस्तहकम, करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। पाकिस्तान में शफाफियत बढ़ी, करप्शन कम हुई। 66% शहरियों ने बताया 1 साल में सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। हुकूमत ने मुल्क की मैशत मुस्तहकम की है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% पाकिस्तानियों की राय के मुताबिक क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई। 43% शहरियों ने कहा कि क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। सर्वे के मुताबिक बदइमानी के तासुर में पुलिस सरफहरिस्त, टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे, सेहत 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 से 29 सितंबर के दौरान 4000 अफराद से किया गया। सर्वे बदइमानी की असल शरह नहीं बताता, अवामी तासुर ही जाहिर करता है। इस्लामाबाद की जहानत भरी सफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारतकारी दिखाकर वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की क़ुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसला कुन करार अदा करने सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद जीत लिया। रिकॉर्डिंग की बहाली ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान मगरबी सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क में शफाफ और जदीद मॉडल पेश करके ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताउन नई रफ्तार से आगे बढ़ाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में जंगबंदी का क्रेडिट खुलेआम कबूल किया। अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ। अस्पताल की 5 रुकनी मेडिकल टीम का डियाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना। टीम में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी और डर्माटोलॉजी के माहिरीन शामिल थे। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI के मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। पंजाब असम्बली में बानी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद नून लीग के ताहिर परवेज़ ने पेश की। कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने पर दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी और गैर सियासी पार्टी से हो, मुल्क की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। टर्म इस्तेमाल की दीजिए ISPR ने, तुम हो कौन? हमारे सवालात हैं ना। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की यादगारें हैं, उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करने वाले तुम हो कौन? जो तालिबान है, बाकी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? ये सवालात हैं जो हमें इनसे पूछने हैं कि तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, तुम आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अडियाला का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका है। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा धमकियां देने वाला आज मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। मुल्की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी की बातें करते हैं। पाकिस्तान के लिए हर अच्छी खबर फितना फसाद के लिए बुरी खबर है। मार का हक के बाद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की पजीराई हो रही है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जिस रास्ते पर चल रही है, ऐसे पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेगी। PTI फैसला कर ले पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करनी है या पाकिस्तान के मफाद में। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात दानियाल चौधरी ने कहा कि कौम जलाओ घेराव, नफरत और तफरीक की सियासत हालिया ज़िमनी इंतखाबात में दफन कर चुके। इदारों पर तनकीद करने वाले जेलों में रुलते रहेंगे।
मुआवन खसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं कि बानी PTI के खौफ ने मुस्लिम लीग नून को मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर कर दिया। PTI के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात के लिए वज़रा के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी को भी मैदान में उतार दिया गया है। अज़ना बुखारी और दानियाल चौधरी ये हकीकत भूल चुके हैं कि कौम ने आम इंतखाबात में बानी PTI को मैंडेट दिया। मुस्लिम लीग नून 9 मई के वाक़यात पर सियासत चमका रही है। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। CTD KP में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असला और जदीद आलात की फरहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुसलसल आला सतह तबादलों को सराहा गया है। दोनों रहनुमा रवां हफ्ते तुर्कमानिस्तान में अमन और एतमाद के बैनुल अक़वामी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। रजब भट्ट ने बरतानवी वीज़ा फॉर्म में पाकिस्तान में ज़ेर समाअत क्रिमिनल केसेस का नहीं बताया था। रजब भट्ट का वीज़ा कैंसिल करके बरतानिया से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली। मरीम नवाज का पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जा में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ़द की मुलाकात। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची बड़ा शहर है, इसलिए मसाइल भी ज़्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किए गए मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है।